हेलो एवरीवन। आइए पीजी वुडहाउस द्वारा लिखी स्टोरी कीपिंग इट फ्रॉम हेरल्ड इस स्टोरी का सारांश हिंदी में पढ़ते हैं। यह कहानी ब्रैम्बल परिवार की है जो लंदन में रहता है। परिवार के सदस्य हैं बिल ब्रैम्बल, उनकी पत्नी मिसिज ब्रैम्बल और उनका 10 साल का बेटा हैरल्ड। बिल एक पेशेवर मुक्केबाज हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे हैरल्ड से यह सच्चाई छुपा रखी है क्योंकि हैरल्ड एक बहुत ही बुद्धिमान और सुसंस्कृत बच्चा है। मिसिज ब्रैम्बल अपने बेटे हैरल्ड के प्रति बहुत प्यार और गर्व महसूस करती है। हैरल्ड बहुत होशियार है और अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि रखता है। वह स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और कई पुरस्कार जीत चुका है। इसलिए मिसिज ब्रैम्बल और बिल ने सोचा कि हैरल्ड के लिए यह जानना कि उसके पिता एक पेशेवर मुक्केबाज हैं उसे शर्मिंदा कर सकता है। इस वजह से उन्होंने यह सच्चाई उससे छुपा रखी है। कहानी की शुरुआत होती है जब हैरल्ड अपनी माँ से अपनी कविता सुनाने के लिए कहता है। वह बहुत गंभीरता से पढ़ाई करता है और उसकी माँ उसे बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए कहती है। हैरल्ड उनकी बात मानकर बाहर चला जाता है। इस दौरान मिसिज ब्रैम्बल को उनके भाई मेजर पर्सी स्टोक्स और बिल के ट्रेनर मिस्टर जेरी फिशर से मुलाकात होती है। पर्सी ने बिल को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि उसे अपनी आखिरी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए ताकि हैरल्ड को उसके पेशे के बारे में पता न चले। बिल को यह महसूस होता है कि अगर वह लड़ाई लड़ता है और यह खबर मेल में छपती है तो हैरल्ड को यह पता चल जाएगा और वह शर्मिंदा हो जाएगा। जब हैरल्ड घर लौटता है तो वह अपने पिता और परिवार के बाकी सदस्यों की बातचीत सुन लेता है। उसे यह पता चलता है कि उसके पिता एक पेशेवर मुक्केबाज हैं और उसे यह जानकर बहुत गुस्सा आता है कि उससे यह बात इतने सालों तक छुपाई गई थी। हैरल्ड को इस बात से और भी गुस्सा आता है कि उसके पिता ने आखिरी लड़ाई लड़ने से मना कर दिया है क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी। कहानी के अंत में यह स्पष्ट होता है कि हैरल्ड अपने पिता की पेशेवर पहचान को गर्व के साथ स्वीकार करता है और चाहता है कि लोग उसे उसके बजाय उसके पिता की उपलब्धियों के लिए जानें। इस प्रकार ब्रैम्बल परिवार में सच्चाई और गर्व का एक नया अध्याय शुरू होता है। इस कहानी में हास्य और भावनाओं का मेल है जिसके माध्यम से बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से परिवार की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। थैंक यू।